हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर हो गया था हम लोग का खत्म और आज हम जैव अणु के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे साथ साथ आंसर भी देते रहिए और इस पूरे वीडियो को अच्छे से सर्च कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको होमवर्क में दे रखा था और बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। और ये लगभग 20 क्वेश्चन का संग्रह है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला ही बोले थे कि बच्चा डीएनए आरएनए को ऑब्जर्व करिएगा। डीएनए आरएनए का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि डीएनए तथा आरएनए कायरल अणु की किसकी कायरलता का कारण है। अब याद करिए, हमने आपको ये चीज जब डीएनए आरएनए समझाई थी तभी ये बात क्लियर हो गई थी। अब आप आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हम बिल्कुल ऑनलाइन है, फास्ट फास्ट। कोई डाउट? जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चा, क्या है? डीएनए आरएनए कायरल अणु किसकी कायरलता है? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? डी सुगर अवयव। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें मुख्यतः क्या पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। तो क्या हो गया? डी सुगर अवयव इसका बेस्ट आंसर होगा। बताइए। फिर कहा गया कि निम्न में कौन स्वायत्त पीड़ाहारी है? बताइए। ये कुछ दवाएं हैं जो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी है जो पीड़ाहारी का काम करती है। एस्प्रिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, ये ऐसी जेन्युइन दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में भी करते हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगेंगी कि हम लोग बायोलॉजी के टर्म में पढ़ रहे हैं। बताइए जल्दी जल्दी, 3 में से कौन सा इससे सही है? फास्ट फास्ट। ठीक, एस्प्रिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, मॉर्फिन। इसीलिए कहा जाता है ऐसे जिनको गोली लग जाती है या बहुत ज्यादा ऑपरेशन वगैरह होता है, उस समय बहुत ज्यादा दर्द हो, तो उस समय किन दवाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है? तो मॉर्फिन दवा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिससे सारे के सारी जो दर्द होती है वो कम या लगभग ना के बराबर होती है। बताइए, ये तो मेरे बच्चों के बाएं हाथ का खेल है, ये आराम से बता देंगे कि इनमें से किसकी कमी से रक्तौंधी होता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, कौन भूल गए? याद है ना? विटामिन ए। वेरी गुड। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोमेटीन। बताइए क्लोरोमेटीन में टी क्या है? ये क्रोमेटिन एक क्या है?
एंटी मलेरियल है या एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहा जाता है जब जल जाए तो वहां पे दवाओं का यूज करते हैं वो, या उपशामक है या एंटीसेप्टिक में आता है? बताइए इन चारों में से क्या है? ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? क्लियर? क्या है भाई? तो एंटी मलेरियल दवा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बता ही देंगे आप, बहुत इजी। क्या कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? बेटा वो थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा हो गया, निम्नलिखित लिखा है, आप याद रखिए निम्नलिखित मतलब नीचे ऐसे चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको मीठी शर्करा के नाम से जानते हैं? अगर ये 5 क्वेश्चन आप बता देंगे और पांचों आपके सही होंगे तो 5 नंबर आपके होंगे, आप ले जाइए। बताइए ऐसा कौन सा है जो मीठी शर्करा में आता है? सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है या लैक्टोज है? ठीक, जल्दी जल्दी। क्या है? बी, फ्रक्टोज, उसे मीठी शर्करा का नाम जानते हैं। ये तो भूलेंगे नहीं कि निम्नलिखित में से कौन में विलेय, देखिए वसा में विलेय विटामिन है। अब आपको याद करिए जब विटामिन हम पढ़ा रहे थे तो 2 चीजें बताए थे कि एक ऐसा जो जल में घुलनशील था, एक ऐसा जो वसा में घुलनशील विटामिन था। बताइए 2 प्रकार के विटामिन हमने आपको अपनी क्लास में बताया था, एक जल वाला और दूसरा वसा में। तो आपको याद होगा टोटल 6 विटामिन बताए थे, ए बी सी डी ई के। तो हमसे क्या पूछा है? वसा। तो वसा में कौन होगा? याद करिए जल में क्या क्या था? बी और सी, और ये बी के ही पार्ट है। तो वसा में क्या था? ए डी, ए डी ई और के। कौन सा हो गया? विटामिन के। 6 नंबर हो गए आपके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? देखिए बच्चा, फिनॉल को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकेलाइट का, पॉलीस्टाइरीन का, नायलॉन का या पीवीसी का? बताइए इन चारों में से फिनॉल इन चारों में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? अब आपको याद होगा, जस्ट 1 मिनट, चलिए हम ही बता रहे हैं। इसका बेस्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, बेकेलाइट। बेकेलाइट कहां यूज होता है? बेकेलाइट जो गाड़ियां होती है उनके पीछे के जो प्लास्टिक लगे होते हैं उन्हीं प्लास्टिकों में लगा होता है क्या? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में यह प्रयोग होता है क्या? फिनॉल। ओके क्लियर? फिनॉल में प्रयोग किया जाता है क्या? बेकेलाइट। उसके बाद प्रोटीन एक बहुलक है, किसका? एमिनो अम्ल का। इसीलिए कहा जाता है कि एमिनो अम्ल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? प्रोटीन पाई जाती है, वो उसी का क्या है? बहुलक। 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। वह विटामिन जो जल में विलेय नहीं है, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। वह विटामिन जो जल में विलेय नहीं है मतलब किस में विलेय है? बिल्कुल वसा में।
और अभी 2 मिनट पहले ही हम आपको बता रहे थे ऐसा कौन सा है जो वसा में घुलनशील होता है। कौन हो गया? बताइए बच्चा, कौन होता है? बिल्कुल विटामिन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। अब स्टार्च आपको पता है कि स्टार्च क्या होता है? बिल्कुल C6H10O5, यही होता है हमारा स्टार्च। इसको हम क्रिया करा दे रहे जल के साथ, तो क्या मिला? केवल ग्लूकोज मिला, केवल फ्रक्टोज मिला, या दोनों मिला, या सुक्रोज मिला? तो आपको याद आएगा कि इसकी क्रिया होने पर दोनों मिलते हैं, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए क्या? ग्लूकोज। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई, मतलब एक इकाई बहुलकी, एक इकाई बहुलकी कौन सी है बेटा? ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज या मैनोज? तो क्या है? ग्लूकोज। आइए क्वेश्चन नंबर 12। सबसे सामान्य डाइसैकराइड का अणुसूत्र, याद करिए भी हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताएं, उन फॉर्मूलों में कहा जा रहा है डाइसैकराइड अणुसूत्र का फॉर्मूला क्या है? तो C12H22O11, यही है हमारा क्या बच्चा? सुक्रोज। यही है ना सुक्रोज। इस तरह 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, 12 नंबर हमारे बिल्कुल तैयार। आइए 13 में चला जाए। कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, विटामिन है? बताइए इन चारों में से कौन सा है जो इसमें पाया जाता है? जल्दी। आ गया? फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी बेटा इसका आंसर बताइए। हो गया। कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का घटक है? तो सेलुलोज। इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? बेनेडिक्ट का विलयन, टॉलेन अभिक्रिया के साथ, ब्रोमीन जल के साथ, या क्षारीय आयोडीन विलयन के साथ? बताइए।
किसके साथ? फिर से बेनेडिक्ट का विलयन टॉलन अभिक्रिया के साथ, ब्रोमीन जल या क्षारीय आयोडीन विलयन के साथ? क्या? ए, बेनेडिक्ट विलयन के साथ। इस तरह 14 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। 15 पे आते। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है। मतलब डाइसैकेराइड नहीं है तो क्या होना चाहिए? या तो मोनोसैकेराइड होगा या तो पॉलीसैकेराइड होगा। अब हमने आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के टेबल बनवाया था। उस टेबल को देख के आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे बच्चे बहुत समझदार है, बता सकते हैं। आंसर बताइए बच्चा इसका। चलिए, इसका आंसर है क्या? गैलेक्टोज। आइए क्वेश्चन नंबर 16, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है? याद करिए, हमने इसीलिए आपको होमवर्क में दिया था कि कुछ एंजाइम और उनके द्वारा किया गया परिवर्तन, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसके लिए आप तैयार नहीं होंगे तो सोच लीजिए घाटा आपका ही है, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको बैठना है। इसलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सारी चीजें कर लें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है? 4 है, जाइमेज के द्वारा, लैक्टेज के द्वारा, माल्टेज के द्वारा या डायस्टेज के द्वारा। इन चारों में से आंसर बताइए किसके द्वारा होगा? जल्दी बेटा जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? सी, माल्टेज के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्सिल अम्ल उत्पन्न होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है या एरोमेटिक अम्ल होता है? इन चारों में से बताइए कौन सा बेस्ट आंसर होगा? जल्दी जल्दी, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी 17 को लेकर 4 क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं चारों के चारों हम लोग बेस्ट आंसर और सही आंसर देंगे। बताइए। हाइड्रोक्सिल अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल या एरोमेटिक अम्ल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल। क्वेश्चन, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है क्या? एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, थोड़ा सा छोटा करें, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं तो अमोनिया गंध आती है। इस निरीक्षण में निम्न प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। मनुष्य के बाल में अमोनिया स्थित होता है, बालों में अमोनियम लवण होता है, या बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, हमने आपको पढ़ाया था हार्मोन, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, तो वहां से ये बातें आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी। मनुष्य के बाल में अमोनिया उपस्थित होता है, बालों में अमोनियम लवण होते हैं, बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है? एमिनो अम्ल देता है, या रेटिनॉल देता है, या अमोनिया देता है, या अल्कोहल देता है? इसीलिए क्वेश्चन को बड़ा कर दिए कि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे और आप बहुत जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होना चाहिए? क्या
एमिनो अम्ल, रेटिनॉल, अमोनिया या अल्कोहल? तो क्या? एमिनो अम्ल। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलें। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? अब याद करिए, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, क्या? लैक्टोज। लैक्टोज हमारा है क्या बच्चा? डाइसैकेराइड। चलिए यहां तक हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप प्लीज लाइक्स जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।